हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दी अल्टीमेट लर्नर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI जूनियर एसोसिएट स्टडी 2021 के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु ठाकुर है और आप देख रहे हैं दी अल्टीमेट लर्नर। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि SBI जूनियर एसोसिएट स्टडी जो है वो 2021 की क्या होने वाली है, और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे जो ये सेशन होने वाला है इस वीडियो का उसमें। तो कंटेंट में सबसे पहले आता है SBI जूनियर एसोसिएट एग्ज़ाम पैटर्न। अगर आप जान जाएंगे अच्छे से एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको पता होगा तो इससे आप अच्छी रणनीति बना सकते हैं, स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इसके अलावा आपको सिलेबस भी पता होना चाहिए कि सिलेबस कैसा है, और फिर हम उसके बाद स्ट्रेटजी की बात करेंगे, और स्ट्रेटजी के बाद हम बात करेंगे प्रिपरेशन टिप्स के बारे में। प्रिपरेशन टिप्स क्या होने वाली है, और हम इसके साथ ही एसोसिएट की बुक्स जो है वो आपको PDF के माध्यम से शेयर मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी दी अल्टीमेट लर्नर पर, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्री स्टडी मटेरियल यानी कि इससे जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं फ्री स्टडी मटेरियल, जैसे प्रीवाइज ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए या बुक्स हो गए, ये सभी चीज़ें आपको, या करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीज़ें हो गई, वो कहाँ से आपको मिलेंगी, वो भी फ्री में PDF के रूप में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल को पूरा देखिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना है, और साथ में इस वीडियो को शेयर भी करना है ताकि सबको इससे मदद मिल सके। तो चलिए हम अपने अगले कंटेंट पे चलते हैं। कंटेंट जो पहला था SBI एग्ज़ाम पैटर्न, तो एग्ज़ाम पैटर्न हम देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, SBI जूनियर एसोसिएट एग्ज़ाम पैटर्न में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से हमें मिलता है कि SBI क्लर्क का एग्ज़ाम पैटर्न IBPS के क्लर्क एग्ज़ाम के समान होता है। यानी कि जो बैंक का एग्ज़ाम कराता है IBPS अलग अलग बैंकों के लिए, उसके क्लर्क एग्ज़ाम की तरह ही SBI क्लर्क का एग्ज़ाम का होता है। यानी कि SBI क्लर्क का एग्ज़ाम 2 फेज़ों में होता है, यानी 2 स्टेज में होता है। ठीक, पहला स्टेज जो होता है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी कि प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो है वो मेंस एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा के रूप में जाना जाता है। जिसमें प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें लगभग 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 प्रश्न पूछे जाते हैं 100 अंकों के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका कैरी करता है 1 मार्क्स। ठीक, 60 मिनट यानी कि आपको 1 घंटे का समय, लगभग 1 घंटे का समय मिलता है। ठीक, जिसमें 30 प्रश्न यानी कि 30 प्रश्न जो है अंग्रेजी सब्जेक्ट से होते हैं, और 35 प्रश्न गणित सब्जेक्ट से होते हैं, और 35 प्रश्न रीजनिंग सब्जेक्ट से होते हैं। इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे कि कितना और कहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं। दूसरे फेज जो होता है उसमें कुल 190 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मुख्य एग्जाम होता है। इसमें 190 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या जो होती है वो 200 होती है, मतलब कुल 190 प्रश्न पूछे जाते हैं और 200 अंकों की परीक्षा होती है। ठीक है, और समय सीमा जो है वो 2 घंटे 40 मिनट की होती है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम होता है उसमें सामान्य अंग्रेजी, गणित और रीजनिंग के लिए अलग अलग समय होता है। टोटल 60 मिनट होता है, यानी सेपरेटली आपको उतना ही समय में अंग्रेजी या गणित की परीक्षा देनी होती है, जो हम आगे बात करेंगे। ठीक, फिर आता है सामान्य ज्ञान एवं वित्तीय ज्ञान, यानी कि फाइनेंशियल अवेयरनेस, और आपको जनरल अवेयरनेस दोनों की ज्ञान होनी चाहिए, जिसमें से आपको प्राप्त 50 प्रश्न पूछे जाते हैं 50 अंक के। ठीक है, पहला हो गया सामान्य अंग्रेजी, जो कि जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है उसी की तरह होता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होती है। 40 प्रश्न होते हैं 40 अंकों के, और गणित से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं 50 अंकों के। गणित के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं 50 अंकों के, तथा रीजनिंग के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं 60 अंकों के। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनिंग के जो प्रश्न होते हैं वो 60 अंकों के होते हैं। इसके अलावा आपको जो होती है नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि 0.25 यानी लगभग 0.25 मार्क्स आपके सब्जेक्ट जो होते हैं उससे कट कर लिया जाता है अगर आपका क्वेश्चन गलती होता है तो। ठीक है, 0.25 जो है क्वेश्चन कट कर लिए जाते हैं जब गलती होता है तो। और जो हम इसे टेबल में देखेंगे, जो टेबल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो अगला जो है उसमें हमारी जो चीज़ें हैं वो है
फेज़ 1 यानी कि जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है उसको हम एक टेबल के माध्यम से समझेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश ग्रामर और जनरल चीज़ें जो होती हैं इससे जुड़ी होती हैं, उससे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं और 20 मिनट इसका सेपरेट जो टाइम है यानी कि आपको 20 मिनट में इसको कंप्लीट करना होता है। और एक और चीज़ है इसमें कि अगर आपके जो 30 क्वेश्चन है इसके अलग कट ऑफ बनते हैं, यानी कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसका अलग कट ऑफ बनेगा। आपको इसका समझिए एक अलग पेपर हो रहा है इसका, जैसे आपको पहले जो 10th 8 और 12th में जो होते थे उस तरह का ही होगा। एक नंबरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबरिकल एबिलिटी का मतलब है मैथ से। एक मैथ से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और इसके लिए भी 20 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। और रीजनिंग जो होगा उससे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 मार्क्स का होगा और 20 मिनट इसके लिए सेपरेट टाइम होगा। और पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप किसी एक क्वेश्चन गलती करते हैं, इसमें से किसी भी क्वेश्चन को गलती करते हैं, तो आपका 0.25 यानी 1/4 भाग मार्क्स काट कर लिया जाएगा सही उत्तरों से, ठीक। 100 क्वेश्चन जो होंगे आपको 100 मार्क्स के हो गए, यानी टोटल जो है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो गए, जिसके लिए समय जो है वो 60 मिनट होगा। अब अगला हम देख लेते हैं फेज़ टू जो है इसमें हमारी जो चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। फेज़ 2 जो है वो मुख्य परीक्षा है, मेन एग्जामिनेशन है, जिसमें जनरल इंग्लिश से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं, लेकिन इसके लिए सेपरेट टाइम 35 मिनट होता है, यानी 35 मिनट में आपको इसको सॉल्व करना होगा। इसके बाद से आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं, और इसके लिए 45 मिनट समय दिया जाता है, 45 मिनट समय दिया जाता है। और ये एक ही पेपर होता है, मतलब कि आपको अलग अलग पेपर नहीं देने होते हैं। ये आप कितने लोग सवाल करते हैं, और इसलिए ये जो चीज़ है ये एक ही पेपर में होगा, लेकिन इसके लिए आपको अलग अलग सेपरेट टाइम में इसको हल करना होगा। और ये सभी ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, जो आपको ऑनलाइन मोड में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, MCQs में होगा, ठीक है। और इस चीज़ों से सारी जुड़ी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं रीजनिंग जो एबिलिटी होता है उसमें कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी जुड़ा होता है, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर की भी सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसके सिलेबस के बारे में हम अगले बिंदुओं में बात करेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं, 45 मिनट्स उसका समय होता है। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस जो होता है, यानी कि आपको जीके से जो होता है इसके साथ फाइनेंशियल अवेयरनेस भी जुड़ा हुआ है, यानी कि आपको वित्तीय जानकारी भी होनी चाहिए, और जिससे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं और 35 मिनट्स के होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में लगभग 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि इसको आप नोट कर दीजिएगा। वैसे आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आपको PDF मिल जाएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपने टोटल 50 मार्क्स के हो गए जनरल अवेयरनेस, इसमें हम लोग देख लिए। अब देखते हैं टोटल क्वेश्चन कितने हो गए। तो टोटल क्वेश्चन 190 हो गए, 200 मार्क्स के हो गए, और 2 आवर्स 40 मिनट्स का, यानी 2 घंटे 40 मिनट का आपको ड्यूरेशन हो गया इसको समाप्त करने का। तो अब अगले पड़ाव पे चलते हैं। इसमें हम जानेंगे कि SBI क्लर्क जो जूनियर एसोसिएट है, इसको हम सामान्य भाषा में क्लर्क भी कह सकते हैं। ये एक तरह का क्लर्कियल एग्ज़ाम ही होता है। SBI जूनियर एसोसिएट का जो कार्य होता है वो क्लर्कियल ही होता है, इसलिए हम इसको क्लर्क भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसके सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस जो है वो क्या होता है कि SBI क्लर्क 2 फेज़ में होता है। तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा पहले फेज़ में आता है, मुख्य परीक्षा सेकेंड फेज़ में आता है। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में अगर हम देखें, कुछ चीज़ों में सेम होता है, ठीक है। वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे सेम है। कुछ चीज़ें जो हैं आपको ज़्यादा अलग नहीं पढ़नी पड़ेगी, यानी कि अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करें तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी अपने आप हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम मुख्य बिंदु जो है वो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होता है उसमें 3 सब्जेक्ट मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में 3 टॉपिक्स मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। पहला आता है गणित अंग्रेजी, दूसरा आता है गणित, और तीसरा आता है रीजनिंग। इन तीनों सब्जेक्ट के सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो हम पहले भी पता कर लें कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये समझते हैं कि कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं,
यानी कि अंग्रेजी से पूछे जाते हैं, तो अंग्रेजी का कौन कौन से पॉइंट से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो अंग्रेजी का हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो SBI जूनियर एसोसिएट होता है उसमें जो फेज़ 2 का सिलेबस जो होता है वो क्या होता है। तो इसमें भी आप देख लीजिए, इसमें अंग्रेजी जो है जनरल इंग्लिश आता है, और गणित जो है नंबरिकल एबिलिटी आता है, और रीजनिंग एप्टीट्यूड जो है कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये आपको एक नया चीज़ जोड़ देता है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इसके बाद से चौथा जो आता है सामान्य और वित्तीय जागरूकता, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस आता है। तो इस चीज़ में हम दो चीज़ें समझेंगे। जो पहला वाला जो हमारा एग्ज़ाम था, ठीक है, पहला वाला जो एग्ज़ाम है उसमें हमारा क्या है कि अंग्रेजी और गणित और रीजनिंग, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इसमें भी हैं, ठीक है। जो फेज़ 2 है उसमें भी हमारी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हमको सिर्फ फेज़ 2 यानी कि मेन एग्जामिनेशन की अगर हम तैयारी करते हैं पूरी अच्छे से, तो हमारा मुख्य रूप से कवर हो जाएगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भी। तो हम मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं? मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आपको बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको 5 सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर, सामान्य और वित्तीय जागरूकता, ठीक है। सामान्य और वित्तीय जागरूकता में करंट अफेयर्स भी आता है, जो हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रारंभिक परीक्षा जो होती है उसमें क्या क्या जो सिलेबस है इसका, उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो पहला आता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्या होता है? आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसको पढ़ना होगा, और साथ में कुछ आंसर भी क्वेश्चन भी दिए जाएंगे जिसके आंसर आपको ढूंढने होंगे, पैसेज से ही बनाना होता है, ठीक है। तो ये आपको प्रिवाइज क्वेश्चन पेपर के अगर आप अच्छे से उसकी तैयारी कर लें और उसका अच्छा से प्रैक्टिस कर लें तो ये काफ़ी अच्छा आसानी से बन जाता है। लेकिन आपको ये थोड़ा ज़्यादा ही समय ले सकता है, इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। फिर आता है फिलर्स। फिलर्स यानी कि डबल फिलर्स, मल्टीपल सेंटेंस फिलर्स, सेंटेंस फिलर्स, मतलब कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो टॉपिक होता है उससे जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कभी कभी सेंटेंस ही फिल करना होता है, कभी डबल फिलर्स यानी कि 2 सेंटेंस को वर्ड्स को फिल करना होता है, और कभी कभी सेंटेंस भी फिलर करना पड़ता है, और कभी कभी ये सेंटेंस कई ज़्यादा होते हैं। न्यू पैटर्न क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि कुछ एक पैसेज दिया गया होता है जिसमें से कुछ वर्ड्स गायब होते हैं, यानी कि वो उनको ढूंढ के वहाँ पे क्या सूटेबल है उसको भरना होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती है। फिर आता है फ्रेजेज रिप्लेसमेंट। फ्रेजेज यानी कि आइडेंट ऑफ फ्रेजेज जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, उसका रिप्लेसमेंट यानी कि उसकी तरह ही कोई अगर फ्रेजेज वर्ड हो, सूटेबल हो, तो उसको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं या कौन सा ज़्यादा सूटेबल होगा, ये सारी चीज़ें से जुड़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। और सेंटेंस कट फ्रॉम पैराजंबल। पैराजंबल सेंटेंस पूछे जाते हैं, यानी कुछ सेंटेंस होते हैं उसमें कुछ शब्द गायब होते हैं, उनको चुन के भरना होता है। फिर आता है इन्फ्रेंस सेंटेंस कॉम्पिलेशंस, यानी कि आपको सेंटेंस जो होते हैं उनके इन्फ्रेंसेस आपको बताने होते हैं, ठीक है। कनेक्टर्स। कनेक्टर्स आपको पढ़ने होंगे। कनेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कनेक्टर्स जो होते हैं वर्ड्स को जोड़ने का कार्य करते हैं, यानी सेंटेंस का जोड़ने का भी कार्य करते हैं, और ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, तो इन चीज़ों को आपको भरना होगा। पैराग्राफ कंक्लूजन। पैराग्राफ कंक्लूजन भी आपसे पूछा जाता है, यानी कि कोई पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसका पूछा जाएगा कि इसमें से सही कंक्लूजन कौन सा होगा, ऑप्शन के माध्यम से, और आपको उसको चुनना होगा। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए आपको इसमें से स्टडी मैं बताने वाला हूँ, लास्ट में कुछ टिप्स भी होंगे, और स्टडी मटेरियल की बात तो पहले ही मैंने आपको बता दी है, तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ज़रूर हेल्प करेगा आपको। फिर आता है फ्रेजल वर्ब रिलेटेड क्वेश्चन। फ्रेजल वर्ब रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि आपको जो फ्रेजल वर्ब होता है, यानी कि वर्ब फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से भरने का क्वेश्चन हो सकता है, या ये भी हो सकते हैं कि कौन कौन से प्रयोग होते हैं कहाँ पे। फिर आपको एरर डिटेक्शन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से जुड़ा होता है, आर्टिकल से जुड़ा होता है, टेंस से भी जुड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादातर ये चीज़ें जो होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच इधर हो सकता है, आर्टिकल्स और टेंस से जुड़ी होती हैं, ठीक। वर्ड यूजेज वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस। वर्ड यूजेज वोकैब बेस्ड में ज़्यादातर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आते हैं, ये कम ही आते हैं, ज़्यादातर एड ऑन पैसेज ही आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वोकैब जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो इससे आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये रहा अंग्रेजी का, जो कि प्रारंभिक परीक्षा का जैसा है वैसा ही एकदम मेन परीक्षा का भी है। तो आपको अंग्रेजी में यही दोनों सेम ही है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वैसे मैं उसको भी बताऊंगा, लेकिन इसमें क्या है कि वो चीज़ दोनों सेम ही है। फिर हम देख लेते हैं
गणित का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो गणित में क्या क्या चीज़ें हैं। गणित जो होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होता है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट होता है। तो इसके लिए आपको ट्रिकी मैथ की ज़रूरत होती है, जिसको आप दी अल्टीमेट लर्नर की वेबसाइट जो है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से उसमें ट्रिक को बताया गया है। पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये प्रारंभिक परीक्षा का आपको मैं सिलेबस बताने वाला हूँ, ठीक है। तो डेटा का विश्लेषण यानी DI, डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन होते हैं, और इसमें बार ग्राफ, लाइन चार्ट, टेबुलर, कैलकुलेटर आदि से, पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम DI प्रश्न कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं। असमानताएं, असमानताएं यानी कि द्विघात समीकरण, मात्रा 1, मात्रा 2, असमानताएं यानी कि द्विघात समीकरण से जुड़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद से आता है नंबर सीरीज। ये नंबर सीरीज जो होता है, ज़्यादातर आप रीजनिंग के क्वेश्चंस में देखते हैं कि कुछ नंबर होते हैं जो सीरीज से जुड़े होते हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भागा, कभी वर्ग, घन, घनमूल और वर्गमूल से भी जुड़े होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जिसमें अगला नंबर आपको सीरीज़ के अनुसार पता करना होता है। बहुत ही आसान होता है। अनुमान और सरलीकरण यानी कि आपको सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपको डेटा पर्याप्तता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और विभिन्न यानी मिसलेनियस में लगभग आपको HCF, LCM, लाभ हानि, SI, CI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आयु, कार्य और समय संबंधित गति, दूरी, समय, संभावना, पुरुषों की संख्या, ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं, जिसमें औसत भी आता है। तो मिला जुलाकर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, विभिन्न में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी, लेकिन ये ज़्यादातर हमारे जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो DI से होते हैं। अगर आपका DI बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये क्वेश्चन भारी नहीं होते हैं, सिर्फ आप कैलकुलेटिव इसको बनाएं तो कैलकुलेटिव है, ट्रिकी बनाएं तो ट्रिकी है, क्योंकि ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो ये टॉपिक भी अच्छे से कवर हो जाते हैं, और ये और एग्ज़ाम की तरह ही होते हैं। लेकिन इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसके 5 ऑप्शंस होते हैं। बाकी जो एग्ज़ाम्स है उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस इसके क्वेश्चन सभी IBPS हो या SBI हो, बैंक के सभी एग्ज़ाम्स में 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो ये थोड़ा ज़्यादा ही उसका समझिए कि ज़्यादा ही फ़ायदा कर ले एक तरह से, या हानि कर ले, ये दोनों भी है। तो अब आगे हम देख लेते हैं हमारे जो गणित हो गया, इसमें आपको सारी चीज़ें मैंने बतला दी। मिश्रण, समीकरण भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी आपको PDF में मिल जाएंगे। अब देखते हैं हम तीसरा जो है वो रीजनिंग है। रीजनिंग से जुड़ी चीज़ें जो है वो क्या क्या पूछी जाती हैं, हम ये देख लेते हैं। रीजनिंग से पजल्स और बैठने की व्यवस्था पूछी जाती है, ठीक है। बैठने की व्यवस्था, दिशा निर्देश, डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि आपको बहुत ही आसान होता है सॉल्व करना। पजल्स और बैठने की अवस्था जो होती है बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन दिशा निर्देश वाला थोड़ा आसान होता है। रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम एक तरह से देखें तो रीजनिंग का जो टॉपिक होता है ना, ये आसान भी होता है, भारी भी होता है, लेकिन इसको हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। आपको ये सेशन जो है, ये अगर अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला तो हम इस पर आपको पूरा कोर्स अपलोड करना चाहते हैं। तो अगर आपको लगे कि कोर्स अपलोड करना चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ में अगर कोई सुझाव हो, कोई चीज़ों से लेकर जुड़ी हुई सुझाव, तो वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, रक्त संबंध पूछा जाता है। क्रम और स्तंभ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपको श्रेणी क्रम टाइप का, यानी कि यही चीज़ें, बैठने की व्यवस्था, क्रम की जो चीज़ें होती हैं वो क्रम और स्तंभ में भी आती हैं। मशीन इनपुट और आउटपुट, मशीन इनपुट और आउटपुट से जुड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही सरल होता है, इसमें कुछ चीज़ें दी होती हैं, उसमें देखा जाता है कि इनपुट और आउटपुट किस तरह से, मतलब नंबरिकल होता है। असमानताएं जो होती हैं, ये 4 ऑप्शन होता है, उसमें आपको क्लासीफाई करना होता है। समझिए, वर्गीकरण के क्वेश्चन है। असमानताएं वर्गीकरण का एक भाग होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिकल सिंबल, यानी कि आपको सिंबल कुछ जुड़े होते हैं, उनको आपको, ये जो होता है मैथ टाइप का क्वेश्चन होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिकल सिंबल जो होता है ये मैथ टाइप का होता है, जिसमें कुछ सिंबल जो होते हैं वो प्लस माइनस को इंगित करते हैं, और आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट पर आधारित प्रश्न, अल्फ़ाबेट पर आधारित प्रश्न जो होते हैं वो ABCD जो चीज़ें हैं उन्हीं पर होती हैं, लेकिन ये क्रम पर भी आधारित हो सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, तो अलग हो सकते हैं, जो हम प्रिवाइजल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग जो होता है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि कुछ कोड होते हैं किसी दूसरा शब्द के, और उसी के आधार पर दूसरा कोड बनाना होता है।
तो ये कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं मेंस एग्जामिनेशन जो है उसके सिलेबस पर। मेंस एग्जामिनेशन में मैंने जैसे आपको बताया था, इसका जो इंग्लिश का जो टॉपिक है वो सेम ही होता है, इंग्लिश और मैथ। इंग्लिश मैथ का जो टॉपिक है मेंस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का सेम ही होता है। आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी होती है। क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा होता है, तो अगर आप मेंस की तैयारी करें तो प्रीलिम्स अपने आप हो जाता है, ठीक है। इसका एक बहुत ही अच्छा चीज़ है कि इसका जो मेंस और प्रीलिम्स का सिलेबस है वो सेम ही है बहुत हद तक, लेकिन दो चीज़ें नया जुड़ जाती हैं उनमें, कंप्यूटर और वित्तीय जनरल इकोनॉमिकल जो चीज़ है जनरल अवेयरनेस वाला, वो चीज़ एक नई जुड़ जाती है, जो कि थोड़ा किसी को भारी भी लगता है, किसी को आसान, तो वो वाला चीज़ भी कवर हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं आगे मैथ का। तो मैथ का भी सेम ही होता है, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। वैसे आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। फिर हम आते हैं रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, इसको हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग का जो जहाँ तक होता है वो उसी तरह से होता है जैसे कि पहले मैंने आपको प्रीलिम्स में बताया था। प्रीलिम्स में जैसा रीजनिंग का होता है वैसा ही मेंस में ही होता है, लेकिन जो कंप्यूटर से जुड़ी चीज़ें होती हैं उससे क्या क्या पूछा जाता है। तो कंप्यूटर का इतिहास और विकास, ये सब चीज़ पूछा जाता है। कंप्यूटर का इतिहास और विकास पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रीलिम्स में जैसे होती हैं वैसी ही होती हैं, ठीक है। तो ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रीलिम्स में जैसी होती है वैसी ही होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंप्यूटर जो चीज़ होती है उसमें क्या होता है, तो कंप्यूटर संगठन पूछा जाता है, मेमोरी से, कंप्यूटर हार्डवेयर और उपकरण से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर भाषा ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट और MS ऑफिस शॉर्ट और शॉर्टकट कुंजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। DMMS की जो DBMS की मूल बातें भी पूछी जाती हैं, और नंबर सिस्टम और रूपांतरण, कंप्यूटर और नेटवर्क सुरक्षा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंप्यूटर का सिलेबस। अब देख लेते हैं आगे सामान्य और वित्तीय। तो ये वाला जो है वो नया सब्जेक्ट है मेंस में प्रीलिम्स की अपेक्षा। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, तो बैंकिंग और बीमा जागरूकता परीक्षा पूछी जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको जैसे बताया था, यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा, ये सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। दी अल्टीमेट लर्नर blogspot.com पर करंट अफेयर्स नॉलेज, ये सारी चीज़ें आपको अपलोडेड है, वहाँ पर जाके आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये वाला जो चीज़ है वैसे सारी चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं और धीरे धीरे उस पर काम किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको अपलोड हो जाएंगी। वित्तीय जागरूकता से जुड़ी चीज़ों का सेशन लाने वाला हूँ, अगर आपको ज़रूरत है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और पर्सनली ईमेल भी होगा, उसमें आप नोट्स के लिए पूछ सकते हैं, मिल जाएगा आपको वहाँ से PDF में, ठीक है। तो सरकारी नौकरी योजनाएं जो हैं और नीतियाँ जो होती हैं इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर से तो पूछे जाते हैं, और स्टैटिक अवेयरनेस भी आपकी होनी चाहिए, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और करंट अफेयर से जुड़ी चीज़ें उनमें सारी चीज़ें आपको, जैसे कि कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी डेली बेसिस पे मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर भी मिल जाएगा आपको, सारी चीज़ें आपको दी अल्टीमेट लर्नर blogspot.com पर मिल जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। तो हमारा अगला टॉपिक है SBI जूनियर एसोसिएट स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 5-6 ही सब्जेक्ट ऐसे आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स मेंस दोनों में पूछा जाता है, गणित जो है प्रीलिम्स मेंस दोनों में पूछा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और तीसरा आता है रीजनिंग और कंप्यूटर। रीजनिंग और कंप्यूटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जाता है और कंप्यूटर मेंस में से पूछा जाता है। तो इस तरह से हम ये चार जो सब्जेक्ट हैं इन्हीं पर बात करेंगे। और करंट अफेयर्स समान और वित्तीय जागरूकता, ये जो जनरल अवेयरनेस है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये भी बताएंगे आपको कि इसके बुक कौन कौन से हैं, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं आपको कंटेंट में क्या क्या बताएंगे। तो अब तक अगर आप जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, तो अंग्रेज़ी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। यदि आप इंग्लिश के बेसिक अच्छी आपकी है, बेसिक जो है आपकी अच्छी है, तो इस सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ज़्यादातर ये बेसिक से ही होता है और आप रिवाइज क्वेश्चन पेपर से आसानी से सारी चीज़ें समझ पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे इस सेशन में। लेकिन जो अगर उनका बेसिक कमज़ोर है, मतलब जिनका बेसिक नहीं है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई कि इसको बहुत अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि दोनों में पूछा जाता है ना, मेंस और प्रीलिम्स दोनों में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी चाहिए, और इसके लिए आपको
द अल्टीमेट लर्नर के वेबसाइट पर आना है और आपको इससे जुड़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी। कुछ दिनों में इसका भी सेशन स्टार्ट होने वाला है। फिर आता है डेली न्यूज़पेपर। आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, और कौन सा न्यूज़पेपर, तो इंग्लिश वाला पढ़ना चाहिए। इंग्लिश वाला जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर के लिए आप हमारे वेबसाइट पर आ सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, डेली बेसिस पर PDF मिल जाएगा। रेगुलर अपडेट होता रहता है, तो आप उसको शाम के 7 बजे तक पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये समय कभी होता नहीं है कि कब अपडेट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आप शाम को इसको बैठ के अच्छा से न्यूज़पेपर पढ़ें, और उसमें जो भी डिफ़िकल्ट वाले शब्द हैं उनको ज़रूर लिखें, एक बार नोट डाउन कर लें और बार बार दोहराएं, और वोकैबुलरी जो है आपकी मजबूत हो जाएगी इससे, ठीक। फिर हम देखेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो हैं वो भी याद करें। वो कैसे हम याद कर सकते हैं? किसी भी शब्द, जो भी आपको नया शब्द मिलता है उसको गूगल पर सर्च करें। जैसे ही गूगल पर आप सर्च करेंगे उससे जुड़ी हुई कई चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जैसे सिनोनिम्स मिल जाएंगे, और जैसे ही सिनोनिम्स मिलेंगे उसके बाद से आप उसके एंटोनिम्स के बारे में भी जान जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही सारा उसका नाम आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नए शब्दों को ढूंढें और उसको सर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को समझने और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करें, और अधिक से अधिक, इसके लिए आपको अधिक से अधिक मॉक हल करने होंगे। आपको लगता होगा कितने लोगों को कि पढ़ लिए काम खत्म हो गया, कितना भी आप पढ़ लो, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप जो ऑनलाइन क्यूज़ होते हैं उसमें ज़रूर भाग लें, या ऑनलाइन मॉक जो होगा SBI जो एसोसिएट क्लर्क का मॉक होगा उसमें ज़रूर आप हिस्सा लें, और उसमें आप अपने आप को जांचें कि आपको कितना, आपको और भी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की ज़रूरत है, और इस तरह से आप इंग्लिश की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। हम अगले पड़ाव पर चलते हैं। तो अगला जो चीज़ है वो है हमारा गणित। गणित जो है ये एक टाइम टेकिंग सब्जेक्ट भी है और ज़्यादा कैलकुलेटिव भी होता है, क्योंकि बैंक चाहता है कि कैलकुलेटिव हो ताकि आपको ज़्यादा समय लगे, और इसलिए ये कैलकुलेटिव भी होता है। इस तरह से हम देखें तो इजी मॉडरेट टाइप का पेपर आता है हमेशा, और कभी कभी डिफ़िकल्ट भी आता है, लेकिन ज़्यादातर इजी मॉडरेट टाइप का ही आता है। सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपके बेसिक होते हैं। अगर आप इससे पढ़ना शुरू कर दिए ना तो आपको मैथ में पूरी चीज़ें आ जाएगी, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस। और आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जब भी पढ़ें आप तो बेसिक से एडवांस पढ़ें, ठीक है। बेसिक से एडवांस पढ़ें, लेकिन जो चीज़ें हैं इसको सॉल्व करने का तकनीक जो होता है पेपर को, वो अलग होता है। जो बनाते हैं हम बेसिक से एडवांस जो पढ़ते हैं उस तरह का नहीं होता है। हम कहानी बना के इसको नहीं सॉल्व कर सकते, हमको जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उतना ज़्यादा जल्दी सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाने वाली है, प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब भी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज, एवरेज और प्रॉफिट लॉस ये बेसिक होता है। अगर ये बना लेते हैं तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि एवरेज हर क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हर टॉपिक से जुड़े होते हैं, और परसेंटेज जो होता है वो सभी क्वेश्चन में काम आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है आप एक तरह से देखेंगे तो लाभ और हानि की बात हुई है, लेकिन यहाँ पर दो संख्याओं की बात होती है, ठीक है। जो एक किसी तरह से लाभ हो रहा है यानी प्लस में, और किसी तरह से एक माइनस में ला रहा है, तो इस तरह से आप उसको एक मतलब की समझ के बनाए ना, तो ये बहुत ही काम आने वाली है। इसका भी सेशन मैं शुरू करने वाला हूँ। ये अभी समझिए कि एक पहला वीडियो ही होने वाला है हमारे चैनल पर, और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें इसकी जुड़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसका एक सेक्शन होगा जिसमें नीचे से आपको पूरी चीज़ें, जैसे कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, इसका मैथ का ट्रिक्स मिल जाएगा, सभी बेसिक टू एडवांस भी, और पेपर को कैसे हल करना है ये भी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो आप हड़बड़ाइए मत, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा वेट करना होगा। लगभग 1-2 सप्ताह में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, फिर हम चैनल पे डेली बेसिस पे अपलोड करना शुरू करेंगे। फिर हम आते हैं सेशन पे। तो यहाँ पे है रोज़ाना प्रैक्टिस करना होगा आपको, जिससे प्रश्नों को हल करने की आपकी स्पीड भी बढ़े, ठीक है। आपको वो प्रश्न जरूर हल कीजिए जो आपको आता है, और उसको और अच्छे से हल करने की कोशिश कीजिए, और जो नहीं आता है उसको समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। फिर आता है DI के प्रश्नों को भी हल करने की कोशिश करें। DI जो होता है, जो पहले मैंने आपको बताया था, डाटा इंटरप्रिटेशन, उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह से होते हैं, यानी कि आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उसको पहले रखा था। डाटा जो चीज़ें होती हैं उससे ज़्यादा पाई चार्ट आता है, जैसे मीन्स हो गया, मीडियंस हो गया,
तो ये सभी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये आपको आपके मार्क्स बढ़ाने में आपको बहुत मदद करेगा। तो इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए और बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी। मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते रहें और उनका रिव्यू ज़रूर करें। उसमें आप देखें कि कहाँ पे आप वीक हैं, कहाँ आपका स्ट्रेंथ है, और उस तरह से आप एग्ज़ाम में भी स्ट्रेटजी अपनाएं। ठीक है, मान लीजिए आपको वीकनेस जो है वो चीज़ें आप कई लोगों का जो होता है DI कमज़ोर होता है, तो कई लोगों का जो और चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी होती हैं। तो वो वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसके प्रीवाइज ईयर क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। गणित सेशन की जितने भी प्रीवाइज ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको जरूर सॉल्व करके देखें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपको पता रहे कि ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और इसकी हमको ऐसे तैयारी करनी है। तो आगे हम देख लेते हैं तीसरा अपना टॉपिक है उसमें क्या है। तो तीसरा जो चीज़ है इसमें क्या है, रीजनिंग और कंप्यूटर। रीजनिंग और कंप्यूटर जो होता है उसकी एक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। रीजनिंग एक कठिन सेक्शन माना जाता है, ऐसा है नहीं। ठीक है, उनके लिए कठिन माना जाता है जो कि समझते हैं, वैसे माना जाता है भी और नहीं भी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसके लिए आपको लगन और मेहनत की तो ज़रूरत होती ही है, साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पजल भी पूछे जाते हैं। इसलिए आपको इसको सॉल्व करने की आपको मतलब प्रीवाइज ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते करते आप इसको सीख जाएंगे। ठीक है, और कुछ ट्रिक्स भी होते हैं जो आपको यूट्यूब पर तो मिल ही जाते हैं ज़्यादातर, लेकिन हमको लगता है अड्डा 247 जो ऐप है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बैंक से जुड़ी चीज़ों के लिए तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं। अपनी मॉक टेस्ट है, वो सारी चीज़ें। रीजनिंग के लिए मैं आपको कहूँगा कि ये अड्डा 247 जो है ना, अड्डा यूट्यूब चैनल है, उसको ज़रूर आप पढ़ें। ठीक है, फिर आता है पजल। पजल टॉपिक से आपको न्यूनतम 15 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। पजल टॉपिक से 15 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं और रोज़ आपको पजल हल करने की कोशिश करनी चाहिए, और ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा अड्डा 247 पे। तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और नकारात्मक मूल्यांकन जो है, नकारात्मक मूल्यांकन से बचने के लिए आपको एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना होता है। तो आप ये नहीं होता है ना कि आप कुछ भी मतलब तुक्का लगा सकते हैं। ऐसा बहुत लोग देखते हैं कि हमको पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इसके लिए वो क्या करते हैं कि पूरा क्वेश्चन जैसे जो हुआ मतलब वो अपना तुक्का लगा के चले जाए। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने पर आप ही सोचो कि आप क्या कर रहे हो। आप मतलब कि जो चीज़ें आप नहीं जानते उस पर ऐसे ही मतलब कि आपको एक पत्थर दे दिया गया, आप निशाना लगा रहे हो, भले ही आपका निशाना नहीं लग रहा हो, इससे आपका ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो जो आप सही बनाए वो भी ख़त्म ही हो रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, उस मनोदशा से बाहर आना चाहिए। मतलब कि वो जो दिमाग में बैठा हुआ है ना, उसको बाहर निकलना चाहिए। कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए हमारे वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें इसकी अपलोड हो चुकी हैं, आपको मिल जाएंगी। तो दी अल्टीमेट चैनल पर आपको इसको चल जाना है, और यूट्यूब चैनल पर तो ऑल्सो ये अपडेट होगा ही, कुछ ही दिन में अपडेट होगा। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं चौथा जो टॉपिक है वो है सामान्य और वित्तीय जागरूकता। ठीक है, तो इसमें जो होता है सेशन, ये थोड़ा सा आप समझें कि मेंस में से पढ़ा है, और मेंस के परीक्षा में आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। क्योंकि आप ही सोचें कि जो एग्ज़ाम जो होता है, मान लीजिए कि अगर कोई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बेसिस पर तैयारी करता है, तो उसके लिए तो मेंस में ये वाला नया सब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर आप मेंस के पहले से ही प्रीलिम्स बेसिस पे ही इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, और आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान से समझ में आता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस के लिए रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना है, जो भी घटनाएँ आ रही हैं और जो रिलेटेड है। ठीक है, जो रिलेटेड है एजुकेशन से, ये नहीं कि सारी घटनाओं को आप पढ़ें, तो ज़रूरी होती है, वो भी हम बताएंगे आपको इस चैनल पर कि कैसे आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं। और इसमें वो जो टॉपिक है उससे ज़रूर ये पूछे कि क्या, कब और कैसे और क्यों। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, क्या, कब, कैसे और क्यों, इसके बेसिस पे आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। ये 5 सवाल जो होते हैं आप ज़रूर उससे पूछें कि ये क्या है, ये न्यूज़ किस पर है, कब है, कैसे हुआ और क्यों हुआ। अगर ये चीज़ आप सवाल पूछते हो तो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से आपको क्या करना है, तो फुल फॉर्म, कुछ शब्दों को फुल फॉर्म की परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है, जैसे SBI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको क्या करना है, याद रखना है। कुछ बैंक्स के फुल फॉर्म होते हैं, कुछ जो नई योजनाएं आती हैं तो उसके फुल फॉर्म होते हैं। तो इस तरह से आप उस पर ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा। और कुछ कंप्यूटर से जुड़ी पूछी जाती है, जो कि पहले ही पूछ ली जाती है रीजनिंग सेक्शन में, लेकिन इसमें भी पूछी जा सकती है, क्योंकि एक जनरल अवेयरनेस की बात हो रही है। अवेयरनेस
यानी कि आपको कुछ भी सामान्य जानकारी होनी चाहिए, कुछ भी वस्तु की, ठीक है। और अंतिम 5-6 में मान लीजिए आपकी एग्ज़ाम अभी जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है और अप्लाई हो रहा है, तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर जो है वो बहुत अच्छे से याद कर लेना है। और याद कहाँ से करना है, आज से ही अगर आप शुरू करते हैं तो परीक्षा तक आपको यही चीज़ें आने वाली है, तो इसलिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए आप, मैंने पहले भी बताया था, दी अल्टीमेट लर्नर ब्लॉग स्पॉट पर जा सकते हैं और वहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो डेली न्यूज़पेपर मिल जाएगा, इसके अलावा डेली, वीकली, मंथली एंड ईयरली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सभी मतलब कि सिर्फ एक इसी एग्ज़ाम में काम आएगा, अगर आप दूसरे भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो वो सब में काम आने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा SBI जूनियर एसोसिएट का प्रिपरेशन टिप जो है, ये जो चीज़ थी, वैसे ये चीज़ें आपको थोड़ी सी हेल्प कर सकती हैं। देखते हैं कहाँ तक हेल्प करती हैं टिप्स जो है। इसमें देखते हैं प्रिवाइज ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को सॉल्व करना है और देखना है कि आप कितना बना सकते हैं। मतलब प्रैक्टिस से क्वेश्चन पढ़ाई शुरुआत करने से पहले ही प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। और ये कहाँ से मिलेगा, तो हमारे चैनल पर, हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा। दी अल्टीमेट लर्नर पर आपको ये सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे 2008 से लेकर 2020 तक के सभी प्रश्न सॉल्यूशन के साथ अपलोडेड है। अगर आप वहाँ से सॉल्यूशन पहले आप नहीं देखेंगे, ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद से सॉल्यूशन को देखेंगे। फिर उसके बाद से अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो कि सभी सब्जेक्ट में मतलब स्ट्रॉन्ग हो, तो उसका बेसिक पहले कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। बेसिक अगर आपको क्लियर आएगा ना, तो कुछ भी आपको समझ में भी आएगा और बनाने भी आएगा। फिर आपको कैलकुलेशन स्पीड, जो आपका कैलकुलेशन स्पीड है उसको बढ़ाइए। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के बाद बैंकिंग बेसिक नॉलेज इकट्ठा कीजिए। बैंकिंग की जो चीज़ें होती हैं वो कैसे कार्य करते हैं और किस तरह का कार्य होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठी होनी चाहिए, क्योंकि आप बैंक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको बैंक के बारे में पता होना चाहिए। फिर कंटिन्यूस प्रैक्टिस, ये नहीं कि आज हम 4 घंटा पढ़े, कल हम 8 घंटा पढ़ेंगे और परसों नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। आपको 2 घंटा ही पढ़े, 3 घंटा ही पढ़े, लेकिन रोज़ पढ़ना चाहिए। तो ये आपको जो है वो किसी भी एग्ज़ाम को, सिर्फ SBI जूनियर एसोसिएट की नहीं, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने, क्रैक करने में मदद करती है। और मॉक टेस्ट पढ़ने के बाद आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई है, तब आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और वो भी ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि आप SBI जूनियर एसोसिएट का प्रीलिम्स और मेंस दोनों का एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव मोड में होने वाला है, ऑनलाइन मोड में होने वाला है। तो आपको उसको जरूर पढ़ना चाहिए और डेली न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए और उसके नोट्स भी बना लेने चाहिए, और साथ में आपको नोट्स भी बनाने चाहिए। अब ये नोट्स कैसे बनाने हैं, मतलब कि आपको जो नोट्स जो बनाना है वो किस तरह से बनाना चाहिए। आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो आप जल्दी से कवर करके एग्ज़ाम के समय में जा सकें, तो ऐसे बनाने हैं ताकि आप एग्ज़ाम के समय में सिर्फ वो ही पढ़ के जा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी मिल सके जो भी आपने पढ़ा है। क्योंकि किसी भी इंसान को 2 से 3 महीने की चीज़ें ज़्यादातर याद नहीं रहती हैं। किसी भी इंसान को ये नहीं है कि कोई भी याद कर लेता है, कुछ कोई याद कर लेता है तो उसका सुपर स्ट्रेंथ है। इसके लिए आपको नोट्स बनाना ज़रूरी है और ये बहुत बेस्ट पार्ट होता है, ताकि आपको लगे कि आपने कुछ तैयारी की है। नहीं तो ऐसे ही पढ़ने से क्या फ़ायदा, ठीक है। नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है पढ़ाई के क्षेत्र में, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा भी टॉपिक है वो है SBI जूनियर एसोसिएट बुक एंड री स्टडी मटेरियल। ये हमारा लास्ट पॉइंट होने वाला है। तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो मिलने वाली है। अभी तक जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप अभी तक जुड़े हुए हैं और इस सेशन को, तो आप अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो समझिए एग्ज़ाम तक भी पहुँच गए हैं। इसमें सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, पूरी स्टडी मटेरियल मिलने वाली है, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। जनरल अवेयरनेस बुक जो होगा उसके लिए SBI क्लर्क, यानी कि एक क्लरिकल एग्जाम ही होता है एक तरह का यूनिवर्सिटी। इसमें प्रतियोगिता दर्पण एक आता है, प्रतियोगिता दर्पण एक करंट अफेयर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक होता है और लूसेंट जनरल नॉलेज इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलता है। ये सभी आपको हमारे वेबसाइट दी अल्टीमेट लर्नर के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। PDF में फ्री डाउनलोड कर सकते हैं आप इसको। मरनामा का ईयर बुक जो है 2070 का नहीं, 2020 मतलब आप नया वाला एडिशन उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी जनरल नॉलेज में। अब देखते हैं हम कंप्यूटर अवेयरनेस बुक फॉर SBI क्लर्क। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए जो बुक होगा
वो कैसा होगा, ठीक है। तो इसमें जो होगा कंप्यूटर अवेयरनेस, इसमें जो चीज़ें होती हैं ज़्यादा डार्क हो गया नहीं, तो कंप्यूटर अवेयरनेस डार्क ज़्यादा हो गया। कंप्यूटर अवेयरनेस जो है इससे जो जुड़ी चीज़ें हैं उससे क्या क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर से जुड़ी चीज़ें। तो कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए आपको कंप्यूटर एग्ज़ाम एरियन पब्लिशन का आता है, कंप्यूटर फंडामेंटल बाय पीके सिंह का आता है। और इंग्लिश बुक के लिए आपको इंग्लिश का कोड रेसिपी बक्सी जो है प्रिंट टू पैरामाउंट नीतू शर्मा का, ये सभी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश के लिए, आप ये दोनों पढ़ ले तो आपका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, ठीक है। फिर आता है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में प्रैक्टिस बुक और क्विकर मैथ। क्विकर मैथ जो है आपको एम तायरा का पढ़ना चाहिए, और प्रैक्टिस बुक इसका दोनों आता है। और केक के गुणन जो है वो भी लिखे हैं इसमें कुछ चीज़ें। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को कंपटीशन के लिए अगर आप बैंक की तैयारी करें तो सबसे अच्छा होता है आर.एस. अग्रवाल का। और ये जो बुक है आर.एस. अग्रवाल का, ये आप पीडीएफ में कभी मत रखिएगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका नया वाला एडिशन जो है वो कल पीडीएफ में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और इसके लिए आपको बुक खरीदना पड़ेगा। ये बुक अगर आप खरीद लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी तैयारी आधी कंप्लीट हो जाती है। तो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपको आर.एस. अग्रवाल का बुक खरीदना पड़ेगा। और फास्ट ट्रिक्स के लिए राजेश वर्मा का जो बुक है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जो कि हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंग्लिश, अब जनरल अवेयरनेस भी हो चुका है, तो सारी चीज़ें हो गई। अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो रीजनिंग वर्बल और नॉन वर्बल हमारे वेबसाइट पर अपलोडेड है, ठीक है। द अल्टीमेट लर्नर पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डेली न्यू करंट अफेयर्स मैंने पहले भी बता दिया, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस से जुड़ी सारी चीज़ें मिलेगी। मैथमेटिक्स के शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगे आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। और फिर स्टडी मटेरियल, रिवाइज योर क्वेश्चन पेपर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है रिवाइज योर क्वेश्चन पेपर आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फिर पीडीएफ बुक, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक आपका जो एक भी है बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, ताकि हम और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और साथ में हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर कोई आपका सुझाव हो तो ज़रूर हमें बताइएगा, हम उस पर देखेंगे उसको समझने में, ठीक है। अगर कोई आपको ज़रूरत हो, कुछ भी आपको मतलब पूछना हो तो आप हमारे ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।